सक्राल मूवी की शुरुआत में हम डैनियल और उसकी वाइफ मेलिना को देखते हैं, जहां मेलिना प्रेग्नेंट होती है। इस वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर जब डैनियल मीटिंग के लिए जा रहा होता है तभी मेलिना को ब्लीडिंग होने लगती है, तो डैनियल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसे 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चा जन्म के पहले ही मर गया था। ये सुनकर मेलिना को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो मेलिना अपनी बेटी का नाम फ्लोरा रखती है। इस दौरान वो अपने दूसरे बच्चे को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। जब डैनियल वहाँ पर रखा हुआ दूसरा क्रीब हटाने की कोशिश करता है तो उसे मना कर देती है। इसलिए डैनियल उसे समझाता कि मुझे भी अपने एक बच्चे के मरने का दुख है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना होगा। तभी डैनियल के जाने के बाद वहाँ पर उनकी नौकरानी आती है और वो मेलिना से बताती है कि जब कोई अनबॉर्न बच्चा मरता है तो वो उसी घर के आसपास दूसरे रूप में चक्कर लगाता रहता है। अब इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्लोरा का जन्मदिन था। इससे डैनियल और मेलिना उसके लिए गिफ्ट और केक लेकर आते हैं और उसे कैंडल बुझाने के लिए कहते हैं। वो गुस्से से उस कैंडल की तरफ देखती है, जिससे वहाँ पर जोर से हवा चलती है और उस कमरे में रखी सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। इसके बाद वो वापस चुपचाप बैठकर खेलने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि फ्लोरा पिछले 5 सालों से ना तो कभी हंसी है और ना ही उसने कुछ बोला है। इस बात से मेलिना बहुत परेशान है और उसकी बस यही इच्छा है कि वो फ्लोरा को एक बार स्माइल करते हुए देख सके। फिर जब मेलिना सो रही होती है तो उसे एक सपना दिखाई देता है, जिसमें उसके ऊपर एक बच्चा खेल रहा था। तभी उसके देखते ही देखते वहाँ पर एक घोस्ट आता है जो उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है और इससे मेलिना डरकर भाग जाती है। उसकी चीख सुनकर डैनियल भी जाग जाता है। उसी समय उन दोनों को फ्लोरा के रूम से आवाज आती है, लेकिन जब वो लोग उसके रूम में पहुंचते हैं तो वो चुपचाप सो रही थी और उसके रूम का डोर ओपन था, जिसे डैनियल बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से अपने आप खुल जाता है। ये चीज उन दोनों को काफी अजीब लगती है। फिर मेलिना फ्लोरा को अपने ही रूम में सुलाने के लिए कहती है। इसके बाद वो सब सो रहे होते हैं, लेकिन फ्लोरा चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है और जब मेलिना की नींद खुलती है तो उसे वहाँ पर ना देखकर वो काफी हैरान होती है। मेलिना फ्लोरा को ढूंढने लगती है और वो उसे बाथरूम के बाहर मिलती है। उसे लगता है कि वो बाथरूम जाना चाहती है, इसीलिए उसे अंदर ले जाती है, लेकिन वहाँ पर टिश्यू पेपर न होने की वजह से उसे वहीं छोड़कर पेपर लेने के लिए बाहर आती है और उसके बाहर आते ही बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। इससे मेलिना बहुत परेशान हो जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वो दरवाजा खुलता है तो फ्लोरा उसे शीशे की तरफ इशारा करती है, जहाँ लिखा था कि सबको मरना होगा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और मेलिनी उसे भी ये दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन जब उनकी नौकरानी फ्लोरा के कमरे से गुजर रही होती है तो उसे फ्लोरा की आवाज सुनाई देती है, जो किसी से बात कर रही थी। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो कमरे में झांकती है, वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी हमें एक झलक दिखाई देती है कि फ्लोरा किसी औरत के साथ वहाँ से जा रही है। फिर हम मेलिना को देखते हैं, जिसे डैनियल एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि बार बार एक ही चीज के बारे में सोचने की वजह से वो काफी परेशान हो गई है, इसीलिए उसे अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अब जब मेलिना उसके साथ हो रही सारी चीजें उस साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करती है तो वो कहता है कि डिप्रेशन की वजह से धीरे धीरे उसकी मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन डैनियल उसे समझाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे वेकेशन पर चलने के लिए कहता है, ताकि वो थोड़ा फ्री फील कर सके और उसका दिमाग इन सारी चीजों से हट सके। अगली सीन में हम देखते हैं कि जब मेलिना रूम में होती है तो उस कमरे की लाइट अजीब तरह से ऑन ऑफ होने लगती है और जब वो उसे ठीक करने के लिए जाती है तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक भूत, एक आत्मा दिखाई देती है। इसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका पैर पकड़ लेती है, जिससे मेलिनी वहीं पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर डैनियल वहाँ पर आ जाता है। वो उसे सारी चीजें बताती है, लेकिन डैनियल जब वहाँ पर चेक करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर हम मेड को देखते हैं, जिसे फ्लोरा दिखाई देती है, जो इधर उधर घूम रही थी। वो उसे वापस बेडरूम में चलकर सोने के लिए कहती है। तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है और डैनियल लाइट ठीक करने के लिए जाता है। उसी समय मेलिना फ्लोरा के रूम में उसे देखने के लिए आती है और वो उसे सोती हुई मिलती है। तभी उसे दरवाजे के बाहर नौकरानी यानी कि मेड खड़ी हुई दिखाई देती है और ये उसे काफी अजीब लगता है और जब वो डोर ओपन करती है तो वो उसका गला दबाने लगती है। इस दौरान वो बहुत डरावनी दिख रही थी। तभी डैनियल को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर से देखता है तो उसे नौकरानी की लाश दिखाई देती है, जो ऊपर से गिर गई थी। इसे देखकर वो काफी हैरान होता है और डर जाता है।
इसके बाद वो मेलिना को आवाज लगाता हुआ उसके पास पहुंचता है और देखता है कि मेलिना फर्श पर पड़ी हुई बुरी तरह से चिल्ला रही है। डैनियल उसे होश में लाता है, जिसके बाद वो बताती है कि उनकी नौकरानी उसे मारने की कोशिश कर रही है। इस पर डैनियल उसे बताता है कि वो तो मर चुकी है। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान होती है। इसके बाद डैनियल मेलिना के साथ वेकेशन पर जाता है और रास्ते में उसे जेसिका का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके एग्जाम खत्म हो चुके हैं। इससे डैनियल उसे अपने घर आने के लिए कहता है, जिससे वो फ्लोरा का ध्यान रख सके। फिर वो लोग वेकेशन के दौरान काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन फ्लोरा वैसे ही चुपचाप रहती है। वो ना किसी से बोलती है और ना ही हंसती है। इस बात से वो दोनों काफी परेशान होते हैं। जब वो लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तभी फ्लोरा वहाँ से गायब हो जाती है और उसे ढूंढते हुए डैनियल को बियांका मिलती है। इससे बहुत पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से टूट गई। फिर भी बियांका ने अब तक वो रिंग पहनी होती है। इसके बाद डैनियल उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी, लेकिन वो इस बात पर कुछ ठीक से जवाब नहीं देती। तभी मेलिना भी फ्लोरा को लेकर वहाँ आ जाती है। इससे मिलकर फ्लोरा बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। इसे देखकर डैनियल और मेलिना बहुत खुश होते हैं और काफी हैरान भी होते हैं। फिर जब वो अपने रूम में जा रहे होते हैं तो फ्लोरा बियांका को भी चलने के लिए कहती है। फिर जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उसी दौरान फ्लोरा उससे बात करने लगती है। इसे सुनकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने उसे कभी भी बोलते हुए नहीं सुना था। इस वजह से मेलिना को ऐसा लगता है कि बियांका उनके लिए एक एंजल की तरह है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डैनियल के पेरेंट्स उसके और बियांका के रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए ही उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी। उसी समय उसने डैनियल को याद के लिए एक तोहफा दिया था और फ्लोरा हमेशा उसी के साथ खेलती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोरा पहली बार डैनियल को डैड कहकर बुलाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो लोग लुका छुपी खेलते हैं। तभी मेलिना एक कमरे में छुप जाती है। उसी समय उसे फिर से वही घोस्ट दिखाई देता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन जब बाकी लोग पहुँचते तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो लोग वेकेशन खत्म करके घर जा रहे होते हैं तो फ्लोरा बियांका को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। इससे वो लोग बियांका के साथ घर वापस आ जाते हैं। अब डैनियल उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। वो उससे कहती है कि अगर उस समय हमारी शादी हो जाती तो ये सब कुछ मेरा होता। इस पर डैनियल उसे समझाता है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा हस्बैंड मिलेगा, तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए। इसके बाद जेसिका भी वहाँ पर आ जाती है और कहीं न कहीं डैनियल को बियांका पर शक हो जाता है। इसीलिए वो जेसिका को मेलिना और फ्लोरा का ध्यान रखने के लिए कहता है। उसी समय वहाँ पर मेलिना भी आ जाती है और वो जेसिका को देखकर काफी खुश होती है। फिर जब जेसिका अपने रूम में जाती है तो उसे दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ पहुँचती तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। इससे वो बहुत डर जाती है और अंदर की तरफ झांकती है। वहाँ पर फ्लोरा थी और उसकी चीख सुनकर बियांका वहाँ आ जाती है। इसे वहाँ पर देखकर वो काफी हैरान होती है। अगले दिन में हम देखते हैं कि जेसिका किचन में होती है। उसे किसी चीज की स्मेल आती है और उसका पीछा करते हुए वो बियांका के रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर वो बहुत ही अजीब तरीके से बैठी थी। और जब वो उसे आवाज लगाती है तो उसकी गर्दन बहुत अजीब तरीके से उसकी तरफ घूमती है। अब वो पूरी तरह से एक घोस्ट में बदल गई थी। इससे जेसिका बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए मेलिना के पास पहुंचती है। वो उसे इस बारे में बताती है और दोनों बियांका के रूम में उसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें वो एकदम ठीक दिखाई देती है। इससे जेसिका बहुत हैरान होती है। वो मेलिना को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फिर हम डैनियल को देखते हैं, जिसे एक बुक मिलती है जिसमें एक मंत्र यानी कि स्पेल के बारे में लिखा था, जो कि उस इंसान के ऊपर होता है जिसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो, और इसको करने के लिए एक ऐसे बच्चे की भी जरूरत होती है जो पैदा होने से पहले ही मर गया हो, और साथ ही साथ इस स्पेल को करने वाले को भी अपनी जान देनी पड़ती है, जिससे वो फिर 5 साल बाद एक इंसान के शरीर में वापस आता है। लेकिन तब उसके अंदर शैतान की आत्माएं होती हैं और वो आग से ही पैदा होता है और वापस आग में ही मर जाता है। इसके बाद डैनियल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी मरी हुई बेटी की कब्र को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे उसके रिमेन्स नहीं मिलते। इससे वो बहुत डर जाता है और मेलिना को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो सो रही थी। इधर जेसिका बहुत ही ज्यादा डरी होती है। तभी उसे फ्लोरा की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके उसके रूम तक जाती है। वो देखती है कि फ्लोरा बियांका के साथ खेल रही है, जो पूरी तरह से घोस्ट में बदल चुकी थी। तभी डैनियल उसके पास कॉल कर देता है, जिससे वो जेसिका को देख लेती है और उस पर हमला करने लगती है। इस वजह से जेसिका चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर डैनियल अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ भागता है। इधर बियांका जेसिका को बहुत बुरी तरीके से कुचलकर मार देती है। फिर हम मेलिना को देखते हैं जो सो रही थी, और जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने बगल में फ्लोरा सोती हुई दिखाई देती है। वो उसे जगाती है और देखती है कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल दिख रही हैं।
इसके बाद वो उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। ये सब देख मेलिना डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान फ्लोरा उसे पकड़ लेती है और उसका सर पटक पटक कर मारने लगती है। इससे मेलिना उसे धक्का दे देती है और वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। वो देखती है कि जेसिका मर चुकी है। तभी उसे बियांका दिखाई देती है जो दीवारों पर लटकी हुई थी और बहुत डरावनी दिख रही थी। इसे देखकर मेलिना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसी समय उसके हाथ एक तलवार लग जाती है। तभी वहाँ पर बियांका आती है जो उससे कहती है कि तुमने मुझसे डैनियल को छीन लिया और अब मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। और जब मेलिनी उस पर तलवार से अटैक करने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पर तलवार लग जाती है जिससे उसका मुंह पूरी तरह से फट जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो फिर से ठीक भी हो जाता है। इसके बाद वो मेलिना को गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय डैनियल आ जाता है जो एक रॉड से बियांका को मारकर मेलिना को बचा लेता है। इसके बाद बियांका उसे बताती कि मैंने तुम्हारे मरे हुए बच्चे की बॉडी कब्र से निकाल ली और उसकी मदद से स्पेल को पूरा किया, यानी कि एक मंत्र को पूरा किया और फिर अपनी भी जान दे दी, जिससे मैं 5 सालों बाद अब वापस आई हूँ। फिर हमें पता चलता है कि उसने उनकी दूसरी बेटी को भी एक शैतानी बच्चे से बदल दिया था, यानी कि फ्लोरा उनकी असली बेटी नहीं है। इसके बाद डैनियल मेलिना को लेकर गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे सड़क पर फ्लोरा दिखाई देती है, जिससे वो गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है। मेलिना उसे समझाती है कि वो हमारी बेटी नहीं है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी फ्लोरा उनकी गाड़ी के अंदर आ जाती है और वो मेलिना का गला दबाने लगती है, जिससे डैनियल उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका भी गला दबाने लगती है। इसीलिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है और मेलिना डैनियल को बताती है कि वो जेसिका नहीं है, क्योंकि जेसिका अब मर चुकी है। और तभी उनके देखते ही देखते जेसिका बियांका में बदल जाती है। वो अब शैतानों की तरह हंसने लगती है। उसी समय डैनियल को याद आता है कि बुक में लिखा था कि इस डीमन को आग से ही मारा जा सकता है। इसीलिए वो अपनी जेब से लाइटर निकालकर बियांका को आग लगा देता है। इससे वो पूरी तरह से जल जाती है और हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन उसी समय वो मेलिना के अंदर आ जाती है, जिससे मेलिना बहुत ही खतरनाक दिखाई देने लगती है और वो डैनियल पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद डैनियल उसे ढूंढने लगता है। वो देखता है कि वो हवा में तैर रही है। इसका पीछा करते हुए वो एक छोटे से घर में पहुँचता है जहाँ मेलिना उसके सीने पर चाकू से कई वार करती है। इससे डैनियल उसे दूर फेंक देता है, लेकिन उसी समय मेलिना के हाथ में एक चैन सो लग जाता है। इससे वो डैनियल का एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से काट देती है और कहती है कि जैसे मैंने अपने मरने का दुख सहा है, अब तुम भी सहो। इसके बाद वो हवा में तैरते हुए एक कब्र में जाने वाली होती है, लेकिन डैनियल उसे पकड़ लेता है और मेलिना को अपने साथ में बिताए हुए अच्छे पलों को याद दिलाता है। वो मेलिना से कहता है कि तुम्हें बियांका को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तुम्हें उससे लड़ना होगा। इससे मेलिना होश में आने लगती है, जिससे बियांका उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसी कब्र में गिर जाती है। इसके बाद देखते ही देखते उस कब्र में आग लग जाती है और वो मारी जाती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनियल और मेलिना बच गए हैं और डॉक्टर उन्हें उनकी असली बेटी का पता बता देता है। इससे उन दोनों को उनकी असली बेटी मिल जाती है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।